आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा है प्रियंका मित्तल का, जो जिला सोनभद्र की रेणुकूट की रहने वाली है। रेणुकूट एक छोटी सी जगह है सोनभद्र में, बनारस के पास पड़ता है। प्रियंका मित्तल बताती हैं कि किसी वजह से वो परेशान चल रही थी। परेशानी बहुत सारी होती है, कई बार उनकी वजह होती है और कई बार वो बेवजह होती है। कई बार छोटे छोटे कारणों की वजह से इंसान परेशान रहता है, क्योंकि ये दिमाग जो है कभी शांत बैठता नहीं है। परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, दिमाग को शांत करो, दिमाग को कंट्रोल करो। खैर, प्रियंका जो है वो किसी वजह से परेशान चल रही थी। जब परेशान चलता है व्यक्ति और भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान से इस तरह की बातें करता है, बोलता है कि तू है भी कि नहीं है, तू मेरी बात सुनता भी है कि नहीं सुनता। जो ईश्वर से प्रेम करने वाला होता है वो ईश्वर से झगड़ा भी करता है। बस उसी तरह का वक्त चल रहा था प्रियंका का। भगवान से बोलती थी कि तू सुनता भी है कि नहीं सुनता, तुझे मेरी परेशानी दिखाई देती है कि नहीं देती। और हुआ यूं कि एक सुबह वो अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने गई। माखन मिश्री का भोग, जल का भोग, दुग्ध का भोग। जब वो ये सारा सामान रख रही थी भगवान के सामने, तो भगवान की बांसुरी उनके हाथ से छुट करके दूध के गिलास में गिर गई। प्रियंका ने वो गिलास से बांसुरी उठाई और फिर से उनके स्थान पर रख दी। छोटी सी बात थी, नॉर्मल सी बात थी। दूध भगवान को भोग लगा करके उन्होंने उठा लिया। उसके बाद वो अपना काम करने लगी। फिर फल का भोग लगाने आई। जब फल का भोग लगाने आई तो क्या देखती हैं कि जिस लोटे में पानी था, उस लोटे में मलाई की बहुत मोटी परत जमी हुई है। पानी के लोटे में मलाई की परत, यह अचंभित करने वाली बात थी। वो हैरान हो गई, परेशान भी हो गई, घबरा भी गई, डर भी गई। ठाकुर को देखने लगी कि ये क्या चमत्कार है, ये कैसे हुआ। जल के लोटे में मलाई। उसने उस लोटे के जल को मां वृंदा को दे दिया, तुलसा को दे दिया और थोड़े से छींटे अपने शरीर पर लगाए। जब वो दे दिया, उसके बाद उसने सोचा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, ये भगवान का प्रसाद तो नहीं था, ये सबको देना तो नहीं चाहिए था। हो सकता है ये चरणामृत हो, मुझे अपने परिवार में बांटना चाहिए था, इसे सबको देना चाहिए था। ये सब के बीच में वो उलझी हुई थी कि मैंने गलत किया या सही किया। फिर उसको एक बात याद आई कि मैं ठाकुर को बोल रही थी कि तू है भी कि नहीं है। वो अपनी उपस्थिति बता रहा है। मेरा लल्ला, मेरा कान्हा मुझे बता रहा है कि मैं यही हूं। बात यहीं नहीं रुकी। हुआ यूं कि रात में 1:30 बजे उसे घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी, जोर जोर से। अर्ध निंद्रा में थी प्रियंका और चिल्ला उठी, कान्हा, कान्हा, कान्हा। और वो घुंघरू की आवाज उससे सुनाई दे रही थी। वो फिर से घबरा गई, डर गई। दोस्तों, भगवान की उपस्थिति जो है वो आपके अंदर डर भी पैदा करती है, क्योंकि भगवान साधारण नहीं है, ईश्वर साधारण नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। जब आप उन्हें पुकारते हैं तो आप तैयार हो जाइए कि वो कभी भी आपके पास आ सकते हैं, कभी भी आपके सामने आ सकते हैं, कभी भी आपसे मिल सकते हैं। वो ईश्वर है, परमेश्वर है। उस अर्ध निद्रा में ये डरी हुई, सहमी हुई थी कि इनको लगा कि जाके देखूं मैं मेरे मंदिर में ठाकुर है कि नहीं है। इन्होंने देखा, ठाकुर यथास्थान थे। वो घुंघरूओं की आवाज बंद हो चुकी थी। फिर ये सो गई। कुछ दिन बाद फिर सपना आया। सपने में इन्होंने देखा कि इनके यहां पास में ही पंचमुखी महादेव का मंदिर है। ये सपने में मंदिर गई हैं। वहां एक बड़ा सा काला पर्स इनको पड़ा मिला है। उस पर्स को एक खोलती हैं, उसमें एक हरा कपड़ा है। हरे कपड़े में जब उसे खोलती हैं तो राधा कृष्ण की सफेद रंग की तस्वीर, बहुत ही सुंदर तस्वीर इन्हें मिलती है। और ये सबको वहां दिखा रही है कि देखो मेरे कान्हा, देखो मेरी राधा रानी। ये सब सपने में हो रहा है और इनको वो सपना हकीकत जैसा लगता है। इनको रोज आभास होता है कि कृष्ण इनके आसपास है। बस एक ही बार तो बोला था इन्होंने कि तू है भी कि नहीं है, तू सुनता भी है कि नहीं सुनता। दोस्तों, कई बार हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, लेकिन यकीन मानना, हमारे दुख जो हैं वो हमें ही काटने होते हैं। जब भगवान राम इस धरती पर आए तो उन्होंने यही बताया था, 14 साल का वनवास काट के जो आपके हिस्से का है वो आपको काटना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर आपके हर पल साथ रहता है। ईश्वर हर क्षण साथ रहता है। जो आघात बड़ा होता है उसे छोटा कर देता है। ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करें, प्रभु जो मेरे हिस्से के दुख हैं, जो मुझे काटने हैं, वो वक्त तो आएगा, लेकिन उस समय तू मेरा साथ देना। मुझे वो सहन शक्ति देना कि मैं उस दुख को झेल पाऊं। मुझे वो क्षमता देना कि उस समय को काट पाऊं। दुख तो आपके हिस्से के आपको काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे यहां हिसाब धर्म से नहीं कर्म से होता है। दोस्तों, हमेशा अपने ईश्वर को अपने संग रखिए, उसको आजमाइए मत। वो आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहता है, हर क्षण साथ रहता है। आपको बार बार अनुभूति दिलवाएगा कि मैं आपके पास हूं, आपके साथ हूं। लेकिन आप भी तैयार रहिए। आप ईश्वर को साथ रख करके पूरी दुनिया की जंग जीत सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास परम शक्ति है, परम ताकत है, हम सबके पास है, लेकिन हमें उसे याद करना पड़ता है, हमें उसे निमंत्रित करना पड़ता है, उसे बुलाना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है
यकीन मानिएगा, आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल हैं या जो भी कृष्ण की तस्वीर है या भगवान की कोई भी तस्वीर है, वो सिर्फ तस्वीर नहीं है। वो जब तक तस्वीर है जब तक आप उसे मान रहे हैं कि वो तस्वीर है। जिस दिन आप मान लेंगे कि वो जीवंत है, वो वहां पर विराजमान है, उस दिन वो आपको बताना शुरू कर देंगे कि हाँ, मैं यही हूं, आपके आसपास हूं। जैसे प्रियंका मित्तल को बताया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, प्रियंका मित्तल ने मुझसे ये सवाल किया कि भैया ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बार बार क्या बताना चाह रहे हैं कान्हा। तो मैं आपको बता दूं कि कान्हा आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि ये मुसीबत का समय है, कट जाएगा। क्योंकि समय जो है वो कभी रुकता नहीं है। जब रुकता नहीं है तो दुख भी हमेशा रुकेगा नहीं। ये जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा है कासगंज के रहने वाले सोनू मिश्रा का, जो आजकल दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करते हैं। सोनू मिश्रा बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो मेरी कहानियां सुन रहे हैं। कहानियां सुनकर के वो इतने भाव विभोर हो गए कि उनको लगा कि उनके हर प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल रहा है। उनको लगा कि भगवान उनको बुला रहे हैं। पिछले 10 साल से वो बांके बिहारी के मंदिर में नहीं गए। वो बताते हैं कि जब से आपकी वीडियो सुनी तब से बस रोता रहता हूँ। मन में एक ही बात चलती रहती है कि हर जगह कृष्ण है, हर पल कृष्ण के साथ रहता हूँ। कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण महसूस होते हैं, वो भाव महसूस होता है कि हर चीज में कृष्ण है। बड़ी मन में इच्छा जागृत हुई, बांके बिहारी जाना है, भगवान के दर्शन करना है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मेरा कतई धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी ईश्वर का बच्चा हूं जिस तरह से आप। मैं भी उतना ही प्रेम करता हूं जितना आप करते हैं। तो धन्यवाद यदि आपको करना है तो कृष्ण का कीजिए। सोनू मिश्रा ने लिखा कि भैया आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये भगवान चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सोनू मिश्रा ने 16 मार्च की टिकट जो थी वो करवानी थी बांके बिहारी के मंदिर जाने के लिए दिल्ली से। वो टिकट करवाने गए और टिकट हो गई 17 मार्च की। जाना था इनको 16 मार्च को, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, रोज छुट्टी मिलती नहीं। अब टिकट 17 मार्च की हो गई। फिर भी ये 16 मार्च की सुबह जाकर के ट्रेन में बैठ गए बिना टिकट के, क्योंकि टिकट अगले दिन की। ये बताते हैं हुआ यूं कि मैं जाकर के बैठ गया, मेरे दिमाग में नहीं था, मैं जाकर के बैठ गया और पूरा सफर आराम से कट गया। ना कोई चेकिंग हुई, ना कुछ हुआ, मैं आराम से सोता हुआ आया हूं। मैं बांके बिहारी के मंदिर पहुंचा। दोस्तों, टिकट तो होनी चाहिए, कोई भी सरकारी रूल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन खैर, ईश्वर की कृपा थी। ये इतनी भावना में बह गए थे कि इनको ईश्वर से मिलना था, बांके बिहारी से मिलना था, तो इनको टिकट वगैरह का ध्यान ही नहीं था। तो ये जब वहां पहुंचते हैं बांके बिहारी के मंदिर, तो देखते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है वहां। इतनी भीड़ है कि कैसे दर्शन करेंगे, कैसे भगवान से मिलेंगे। ये दूर से भगवान को देखते हैं। ये भगवान को बोलते हैं कि हे बांके बिहारी, आपने मुझे बुलाया है, इतने साल बाद में आया हूं, कितने दिन से तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। आपके दर्शन यहां आकर भी नहीं मिले, आप यहां भी नहीं मिले, तो मैं क्या करूंगा प्रभु। ये आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में होता क्या है कि एक 10-15 साल का बच्चा आता है। बच्चा आकर के, इनकी आंखें बंद है, बच्चा आकर के इनको बोलता है कि लाइए आपका प्रसाद दीजिए, मैं ठाकुर जी को भोग लगवा देता हूँ। इनकी आंखें खुलती हैं, ये बच्चे से बिना कुछ पूछे उसे प्रसाद दे देते हैं। और जब ये आंखें खोलते हैं तो ये भगवान के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि भगवान सामने दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए, मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण। जो इनकी इच्छा थी वो इच्छा पूरी होती। ऐसी इच्छा बहुत कम लोग रखते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, सिर्फ ईश्वर चाहिए, उनके दर्शन चाहिए, उनसे मुलाकात चाहिए। जब ऐसी इच्छा मन में होती है तो ब्रह्मांड का हर सुख आपको मिल जाता है, ब्रह्मांड की हर खुशी आपको मिल जाती है। दोस्तों, ये भगवान को देख रहे हैं। ये बताते हैं कि मैं करीबन 10 से 15 मिनट तक भगवान के आमने सामने था और भगवान को देख रहा था। भगवान मुस्कुरा रहे थे और मैं सिर्फ रोता जा रहा था। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। यही इच्छा लेके मैं बांके बिहारी के मंदिर में गया था। इतने में वो बच्चा आता है, इनको प्रसाद देता है। प्रसाद देता है, बोलता है कि मैंने भोग लगवा दिया, और इनके गले में एक माला पहनाता है। सोनू मिश्रा बताते हैं कि जिस तरह से बांके बिहारी ने मुझे बुलाया था, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा इतना स्वागत होगा। मैं सच में अपने पिता से मिलने गया था और मैं अपने पिता से मिलके आया हूं। वो बहुत खुश हैं। आप ईश्वर से जब भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे आपसे मिलना है, तो यकीन मानना इस ब्रह्मांड का हर सुख आपके चरणों में पड़ा होगा। क्योंकि ईश्वर का होना अति आवश्यक है। वही आपके सच्चे मित्र हैं। जब आप नहीं थे तब भी वो थे, और जब आप नहीं होंगे तब भी वो होंगे।